टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट्स जो है उनके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है? जो मैंने पीछे जो अपनी वीडियो थी उसके अंदर भी समझा दिया था, और अभी आज एक बार मोटा-मोटे तरीके से फिर बता देते हैं। 2 टाइप की रूट्स बताई थी, टैप रूट और फाइब्रस रूट, ठीक है? 2 रूट हो चुकी थी अपनी, टैप रूट जिसके अंदर एक मेन रूट मिलेगी आपको, और फाइब्रस रूट जिसके अंदर प्राइमरी रूट शॉर्ट्स मिलेंगी, कम समय के लिए मिलेंगी और गुच्छे के रूप में मिलेंगी, एक क्लस्टर के रूप में मिलेंगी। इसको हम ड्रॉ भी करके मैंने आपको बता दिया था, इसके अंदर था मेन रूट जो थी एक, ये मेन रूट है। इसके बाद ये जो रूट्स निकलती हैं इनको हम सेकेंडरी रूट बोलते हैं, ये मेन रूट है, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी रूट। और इसके अंदर जो ये रूट्स निकलती हैं इस तरीके से, ये, इनको हम बोलते हैं टर्सरी रूट, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स। ये प्राइमरी रूट्स थी अपनी। ये जो यहाँ जो निकली थी इसको हमने क्या बोला था, प्राइमरी रूट। और इसके अंदर हम बात कर रहे थे, ये जो डायाकोट्स होते हैं उनके अंदर मिलती हैं, डायाकोट्स जो सीड्स होते हैं उनके अंदर। और उसके एग्जाम्पल भी आपको बता दिए थे, कौन कौन से थे, जिसके अंदर आपका आता है मैंगो, कैरेट, ग्रैम, और भी बहुत से हो सकते हैं इसके अलावा। इसके बाद हमने फाइब्रस की बात की थी, ये बेटा बेस से स्टार्ट होती हैं और इनमें कोई मेन रूट नहीं मिलेगी आपको, ये इस तरीके से बिखरी हुई मिलेंगी और गुच्छे के रूप में मिलेंगी, क्लेक्चर के रूप में, फाइबर लाइक रूट्स होती हैं ये स्प्रेड आउट इन सोइल, पूरी बिछ जाती हैं, और ये मोनोकोट्स के अंदर मिलती हैं। मोनोकोट जिनमें एक पत्री बीज होते हैं, जो मोनोकोट सीड्स, मोनोकोट्स में आपका आता है मेज, व्हीट, राइस, बार्ले, और भी हो सकते हैं। तो ये था अपना इनके टाइप ऑफ फ्रूट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे आज जो अपना मेन फंक्शन है, फंक्शन इसके रूट्स के, फंक्शंस ऑफ रूट। फर्स्ट फंक्शन है बेटा, एंकरिंग करती हैं। एंकरिंग का मतलब होता है एंकरिंग द सोइल, एंकरिंग द प्लांट, प्लांट को जकड़ के रखती हैं, ठीक है? रूट्स हैं तो रूट्स की वजह से प्लांट जो है एंकरिंग रहता है इन द सोइल, मिट्टी के अंदर। सेकेंडली पार्ट होता है, ये एब्जॉर्ब करती हैं वाटर एंड मिनरल, मिट्टी से पानी और मिनरल्स, जो खनिज लवण होते हैं उनको अवशोषित करती हैं और स्टेम को देती है, स्टेम के द्वारा अपर पार्ट्स में जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, प्रिवेंट सोइल इरोजन, जो हमारा मिट्टी का कटाव होता है उसको रोकते हैं। मिट्टी का कटाव होना मतलब अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारी मिट्टी लूज होगी और वो एयर और वाटर के द्वारा रिमूव हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, हमारी मिट्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको रिमूव होने से बचाते हैं। तो इसके लिए मैं अब आपको एक एक्टिविटीज जो है वो आपको एक थोड़ी सी बता देती हूँ जिससे ये क्लियर हो जाएंगे आपको। फर्स्ट एक्टिविटी जो है उसके अंदर हम बताते हैं कि रूट्स एंकर कैसे करते हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है, पहला जो था ना, जैसे फर्स्ट जो इसके अंदर दिखाया अपन ने क्या था, एंकरिंग द प्लांट इन सोइल। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी इसके लिए बताते हैं, इसके लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले एक कोट लोगे। फर्स्ट जो अपना था, रूट एंकर प्लांट इन सोइल, इसके लिए एक्टिविटी बताते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, एक पोट लेंगे, ठीक है? क्या लेंगे, एक पोट, पोट का मतलब गमला ले लिया अपन ने कोई, ये हमारे पास क्या होगा, एक पोट लिया, इसके अंदर हमने गार्डन सोइल डाल दी, मिट्टी डाल दी, क्या डाल दी हमने, सोइल, मिट्टी, और इसमें हमने चने के बीज डाल दिए, ग्रैम सीड्स, क्या डाल दिए हमने, ये ग्रैम सीड्स, बीज डाल दिए, और इनके ऊपर हमने वाटर डाल दिया, पानी, ठीक है? इसके बाद आपने इनको कुछ समय के लिए, मतलब कुछ दिनों के लिए बाहर रख दिया। रखने के बाद में डेली आप इसको पानी देते रहे, ठीक है? आपने देखा कि इसके अंदर से आपने जब ये मिट्टी के अंदर पार्टिकल्स जो थे, फर्स्ट टाइम पोट के अंदर आपने देखा कि जो 1 या 2 बीज थे, उस टाइम पे जो प्लांट्स थे उनको हमने पुल किया तो वो ईज़िली खिंच गए।
उसके बाद जब ये प्लांट ज़्यादा ग्रो किए, मतलब यहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स ग्रो किए, उसके बाद हमने इनको खींचने की कोशिश की, तो ये नहीं खिंच पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो ये मिट्टी थी, इन्होंने इनको एंकरिंग कर लिया, इनको क्या कर लिया? जकड़ लिया। तो इसकी वजह से इनको निकालने में हमें फ़ोर्स लगाना पड़ा, ठीक है? क्यों? क्योंकि रूट्स जो हैं वो ग्रोन अप हो गई इन द बिगर देन द रूट सीडलिंग। सीडलिंग का मतलब ऊपर जो गया है उसकी बजाय नीचे जो पार्ट है उसमें रूट ज़्यादा चली गई, जिसकी वजह से मिट्टी ने उनको होल्ड कर लिया और प्लांट जो है वो अपना पुलिंग नहीं हो पाया। तो इसका मतलब मिट्टी यहाँ पे रुक गई। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर सेकंड प्रॉपर्टी अपनी सेकंड बात करेंगे टू रूट्स एब्जॉर्ब वाटर। स्टॉप, स्टॉप। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर। जो रूट्स है हमारी वो क्या करती हैं? रूट्स एब्जॉर्ब वाटर। इसके अंदर हम बात करेंगे कि पानी कैसे एब्जॉर्ब करती है। आप क्या लोगे? एक गाजर ले लो, जैसे रेडिस ले लिया, ठीक है? एक ग्लास ले लो, एक उस पानी ले लो, लाल कोई भी कलर ले लो, रेड ग्रीन ब्लू जो भी है, और एक नाइफ ले लो। आप क्या करोगे? जो अपन ने गाजर ली थी, ठीक है ना, कैरेट, उसको जैसे ये अपन ने कोई ग्लास लिया, इसके अंदर पानी डाल दिया, इसमें क्या लिया अपन ने? वाटर, और उसके अंदर रेड इंक डाल दी, ठीक है? अपन ने क्या किया? जो कैरेट थी, उसको इसके अंदर रखा। ये हमारी क्या है? कैरेट, ठीक है? आपने इसको कैरेट को इसके अंदर रखा, कलर्ड पानी था, पानी कैसा था? कलर्ड था। आपने इसको थोड़ा-सा कट करके इसको रखा, चाकू से इसको काट के फिर रखा, ठीक है? रखने के बाद में आपने क्या देखा कि जो लेंथ वाइज़ कट करोगे ना इसके बाद, तो आप क्या देखोगे कि जो वाटर है वो रेड कलर का इसके अंदर ऊपर गया, ठीक है ना? रेड कलर का ऊपर गया, तो रूट्स जो है उन्होंने पानी एब्ज़ॉर्ब किया और ये पत्तियों में कलर थोड़ा-सा चेंज हो गया। यहाँ पे कलर क्या हुआ? चेंज हुआ। इसके अंदर कलर चेंज होना, इसका मतलब जो यहाँ से पानी था, पानी के अंदर जो रेड कलर था, वो ऊपर चला गया। ऊपर इसीलिए गया ना क्योंकि रू जो कैरेट है वो हमारा किसका काम करती है? रूट ही तो होती है, ठीक है? तो रूट वाटर और मिनरल पानी से क्या कर रहे हैं? नीचे मिट्टी से एब्ज़ॉर्ब करके ऊपर पहुँचा रहे हैं। तो इसका मतलब रूट्स क्या करती है? वाटर एब्ज़ॉर्ब कर रही हैं। थर्ड जो एक्टिविटी है उसमें हम बताते हैं कि रूट्स जो हैं वो सोइल के पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती हैं। रूट्स बाइंड सोइल पार्टिकल। इसके अंदर हम क्या बताएँगे? इसके अंदर हम बात करते हैं बेटा, जैसे अपन 2 बास्केट ले लेंगे, ठीक है? एक के अंदर तो मिट्टी के साथ में पेड़-पौधे उगे हुए हैं, यहाँ पे, ठीक है? ये पेड़-पौधे उगे हुए हैं इसके अंदर तो। और एक जो बास्केट है उसके अंदर ओनली मिट्टी है। इसमें तो है सोइल विद प्लांट्स, पौधों के साथ, और इसमें ओनली सोइल है। आप ऊपर से दोनों में क्या डालो? वाटर डालो। दोनों में क्या डालेंगे अपन? वाटर डालेंगे। क्या देखोगे? इसमें पानी डालोगे तो ये मिट्टी जो है बह के चलने लग जाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगी, और जबकि इसके अंदर मिट्टी जो है वो बह के नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी है उसको प्लांट की रूट ने बाइंड कर रखा है, और जबकि यहाँ पे क्या है? यहाँ कोई पेड़ पेड़ नहीं था, कोई पौधा नहीं था, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पानी है वो स्पिल हो जाएगा और इसमें मिट्टी भी बाहर निकल जाएगी। तो इसका मतलब रूट्स जो है वो हमारी सोइल के पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती है, मतलब जकड़ के रखती है। ठीक है? अब हम बात करते हैं बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स की। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है? किसकी बात करेंगे? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स की। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के बारे में अब पढ़ेंगे। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कुछ जो रूट्स होती है ना वो स्पेशल फंक्शन क्रिएट करती हैं, स्पेशल फंक्शन करती हैं एब्जॉर्प्शन और एंकरेज के अलावा। भाई रूट्स के हमने फंक्शन पढ़े थे क्या? कि एक तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, मिनरल को, और एक सोइल को एंकरेज करती है, जकड़ के रखती है। लेकिन इनके अलावा भी कई रूट्स ऐसी हैं जिनके और भी कुछ फंक्शंस हैं, तो उनके हम फंक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है अपनी होती है बेटा स्टोरेज ऑफ रूट फूड। स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करके रखना, ठीक है? एक होता है सपोर्ट करना, एक हमारा होता है बेटा सपोर्ट के बाद होता है क्लाइंबिंग। सपोर्ट रूट होती हैं और एक आती है क्लाइंबिंग रूट। तो पहली मैं बात बताती हूँ स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड का मतलब ये है, आपने टैप रूट देखी होंगी, किसकी? रेडिश की, टर्निप की, बीट रूट की, कैरेट की। किस-किस की?
रेडिश, टर्निप, बीट रूट, चुकंदर जो होता है आपका, ठीक है? और कैरेट। इनकी जो रूट्स होती हैं, ये अपन खाते हैं, है ना? क्योंकि इनमें क्या स्टोर होता है? ये स्टोर करती हैं फूड को, स्टोर फूड। इनका जो रूट्स हैं वो कैसी होती है? स्वोलन। स्वोलन का मतलब फूली हुई, और फ्लैशी, फ्लैशी मतलब जिनमें पानी होता है, ठीक है? तो ये जो रूट्स हैं, रेडिश, टर्नप, बीटरूट और कैरेट, ये हमारी अपनी बॉडी में फूड को स्टोर करती हैं, फ्लैशी होती हैं और स्वेलो होती हैं। सपोर्ट की अगर हम बात करें, तो कुछ जो रूट्स होती हैं वो सपोर्ट देती हैं प्लांट को, सहारा देती हैं। उन सपोर्टिव रूट को 2 में बाँटा गया है, 2 रूट्स होती हैं सपोर्टिव। एक तो होती है बेटा स्टिल्ट रूट, और एक हमारी होती है प्रोप रूट। स्टिल्ट रूट कौन-सी होती है? ये वो रूट्स है बेटा, जैसे आपने बम्बू, मेज और शुगरकेन देखे हैं? बम्बू, मेज, शुगरकेन गन्ना, बम्बू, बाँस, मेज, मक्का और शुगरकेन, इनकी जो रूट्स होती हैं, उनमें एडवेंटियस रूट्स निकली होती है। एडवेंटियस मतलब नीचे से निकली होती हैं। जैसे मैं आपको फिगर्स में दिखाती हूँ, ये देखो, ये एडवेंटियस रूट्स हैं। ठीक है? ये एडवेंटियस रूट्स जो हैं, ये क्या करती है? लोअर नोड बनाती है, मतलब इनमें नोड, वैसे तो रूट्स में नोड नहीं होते, लेकिन एडवेंटियस रूट्स जो हैं इनकी, ये क्या बनाती हैं? लोअर नोड बनाती है और नीचे जाती हैं डाउनवर्ड, और नीचे जाने के बाद इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्टिल्ट रूट। मतलब ये एडिशनल सपोर्ट करती हैं किसको? हमारे प्लांट को। एडिशनल सपोर्ट करवाती हैं हमारे प्लांट को, तो ये हो गई स्टिल्ट रूट। इसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रोप रूट। प्रोप रूट वो होती हैं बेटा, जो बयान और रबर ट्रीज में है। किसमें? एक तो बयान और एक हमारा होता है रबर। इन 2 पेड़ों में कौन-सी? इनके तनों के अंदर से ही निकलती हैं, ग्रो डाउनवर्ड। एडिशनल रूट होती हैं जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच के रूप में इनके ऊपर से ही निकलती है, रस्सी जैसी, और वो नीचे सोइल में चली जाएँगी, ठीक है? और पिलर का काम करेंगी। किसका काम करती है? लाइक ए पिलर। एक खंबे जैसा काम करेंगी, जिससे हमारा जो पेड़ है वो प्रोटेक्ट होके रहेगा, मतलब जकड़ के रहेगा। जैसे ये देखो, ये बयान ट्री दिखा रखा है, तो यहाँ पे देखो ये जो जड़ें निकल रही हैं इस तरीके से, बरगद के पेड़ में देखे होंगे ना आपने, ऐसे जड़ें निकलती हैं, सीधी रहती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? प्रोप रूट, जो एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, एडिशनल सपोर्ट देती हैं हमारे प्लांट को। इसके बाद एक होती है बेटा क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट वो रूट्स होती हैं जो क्या करती हैं? क्लाइंब करती हैं, मतलब ऊपर जाती हैं। जैसे हम बात करें बीटल, बीटल होता है पान का पत्ता, ठीक है? ब्लैक पेपर, काली मिर्च, मनी प्लांट, इनकी जो रूट्स होती हैं वो क्लाइंबिंग रूट्स होती हैं, जो ऊपर जाती हैं, ठीक है? किस पे? या तो वॉल पे। किसका सहारा लेंगी ये? सपोर्ट किसका लेंगी? या तो वॉल का, या फिर किसका लेंगी? या रॉक का, किसी चट्टान का, या किसी दूसरे ट्री का, अदर ट्री का, ठीक है? तो उनको हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबिंग रूट। मैं इसमें आपको मनी प्लांट का जो रूट है उसकी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये आपको क्या दिख रहा है? मनी प्लांट। तो इसकी रूट्स क्या कर रही हैं? सपोर्ट कर रही हैं। ये देखो ऊपर की तरफ जा रही हैं, जा रही है ना? तो ये सपोर्ट ले रखा है इसने, किसका? इस लकड़ी का, ठीक है? तो ये क्या है यहाँ पे? किस तरीके की होगी? क्लाइंबिंग रूट्स हो गई। और ये देखो यहाँ पे इनको कोई सपोर्ट नहीं दे रखा, तो यहाँ पे ये क्या कर रही हैं? ये बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है। लेकिन अगर हम इनको सपोर्ट देंगे तो ये क्या करेंगी? ऊपर की तरफ जा सकती है, इस तरीके से, ठीक है? तो ये किस तरीके की रूट होगी? क्लाइंबिंग रूट्स होते हैं, जो क्लाइंब करती हैं, मतलब चढ़ती हैं। देखो ये मैंने इसी वजह से ये लगाया था, ग्रो किया था, कि ये किसकी तरह तरीके से हो? क्लाइंबिंग रूट्स को दर्शाए। तो ये हमारा क्लाइंबिंग रूट्स है, ठीक है? अब हम क्लाइंबिंग रूट्स के बारे में हमने इसके अंदर डिस्कसिंग की थी। क्लियर? तो आज जो है अपना टॉपिक इतना ही था।